गीता सार से डिप्रेशन कैसे ठीक होता है वो आप जानेंगे। तो सांब जी का डिप्रेशन लगभग दूर हो चुका है, लेकिन बचा खुचा डिप्रेशन भी गीता सार से कंप्लीट होने वाला है। तो सांब जी आप बताएं अभी कैसा फील कर रहे हैं? जी बढ़िया। अच्छा, अभी तक क्या क्या चीजें समझ में आई हैं? जी, जो व्यापार के प्रति भ्रामकता थी सर वो लगभग दूर हो गई जी, और बच्चों की पढ़ाई से लेकर उनके परवरिश से रिलेटेड जी वो भी थोड़ी सी और कर्ज से रिलेटेड भी। जी वो सारी दूर हो गई। चलिए, अब बाकी बचे हुए भी दूर हो जाएंगे या जो दूर हुए हैं वो परमानेंट हो जाएंगे। जी इसके लिए गीता सार को समझना बहुत जरूरी है। गीता सार को ध्यान से आपने समझ लेना है और गीता सार की एक कॉपी अपने घर में जरूर रखनी है, अर्थात अपने कमरे में जहां भी आपकी निगाह ज्यादा से ज्यादा पड़ती हो, ऑफिस में, वहां पर इसका प्रिंट आउट निकाल करके चिपका देना है। तो सबसे पहले है गीता सार की लाइन, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है। जी इसका मतलब आप क्या समझे? आज तक आपके साथ क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, बताओ। सर जो भी हो रहा सब अच्छा ही हो रहा। अच्छा हो रहा है तो फिर आप टेंशन में क्यों हो? वो सर गलत फहमी थी। गलत फहमी थी ये तो आज जाना है, लेकिन आज से पहले तो लग रहा था कि बुरा हो रहा है ना। जी हाँ, तो जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, जो होगा वो भी अच्छा है। इसके पीछे एक गहरा रहस्य है। वो रहस्य ये है कि देखो, जो हुआ जी वो अच्छा होगा, लेकिन जो हम कर रहे हैं वो बुरा कर रहे हैं, जो हम करेंगे वो भी बुरा करेंगे, और जो हम कर चुके हैं वो भी हमने बुरा किया। इसका मतलब क्या है कि जो हमने कर्तापन से किया, बुद्धि अहंकार से किया, वो बुरा ही है। जिसमें हम अपना दिमाग लगाते हैं वो बुरा है। जो भी कर रहे हैं, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, पैसे के लिए कर रहे हो ना, जी पैसे के ऊपर ही फोकस हो गए हो, तो वो बुरा ही कर रहे हो। और आज तक किया वो व्यापार, वो बुरा ही किया, उसका रिजल्ट आपको मिल ही गया। अब फिर पैसे के लिए काम करोगे तो फिर बुरा होगा, बुरा करोगे, और आगे भी करोगे वो भी बुरा है। तो जो काम हम करते हैं, अर्थात जिसमें कर्तापन रहता है, बुद्धि अहंकार रहता है, जिसमें फल की इच्छा रहती है, जिसमें फल की चिंता रहती है, वो सब बुरा है। जो हुआ वो आपने किया नहीं, आपके साथ हो गया, कुदरती हो गया। आप उसमें उस समय थे ही नहीं। जी आप तो उस समय थे ही नहीं, बस हो गया। जैसे लाइफ के कुछ ऐसे मोमेंट होंगे जिसमें आप थे ही नहीं और अपने आप हो गया और बेस्ट हुआ, तो वो हुआ। जैसे आपने शादी की, अगर आप शादी करने वाले हो तो बुरी ही है वो शादी, और शादी हो गई, चलो लड़की समर्पित हो गई। कृष्ण ने कभी कुछ किया ही नहीं। भगवान कृष्ण ने इतनी शादियां की, लेकिन कृष्ण ने नहीं की, वो उनसे हो गई। जो लड़की उनके प्रति प्रेम में डूब गई तो उसे उन्होंने इनकार किया ही नहीं, हो गया। तो कृष्ण कहां शादी कर रहे हैं? वो तो हो ही रही है ना, अर्थात वो शादी हो रही है, वो अच्छी हो रही है। अगर बुद्धि अहंकार से करेंगे वो बुरी है। कृष्ण जब युद्ध कर रहे हैं, कोई मर भी रहा है, वो भी अच्छा है। और अगर बुद्धि और अहंकार अगर है और तो हम किसी का जीवन भी बचा रहे हैं, वो भी बुरा है। क्या समझे? जी इसमें कर्तापन है वो बुरा ही है। ये बात समझ गए? जी कि जैसे लता जब गाती है तो लता होती नहीं है ना, तो वो गाना बेस्ट है। वो गा नहीं रही है, वो उससे गाना हो ही रहा है। आपसे कर्म होने ही लग जाए, आपसे दूध का व्यापार हो ही रहा है, आप कर नहीं रहे। अगर आप करोगे कि मैं कर रहा हूं, तो समझ लेना अहंकार है, फल के लिए काम है, वो बुरा है। और जब आप कर नहीं रहे हो, आपसे हो ही रहा है, तो वो अच्छा है। ये गीता का महत्व है, ये गीता का सार है कि जो हुआ, जो कुदरत ने आज तक किया वो अच्छा ही किया। अब किसी का एक्सीडेंट हो जाए, लात टूट जाए, कुदरत के विधान में वो भी अच्छा होता है। अब जैसे आइंस्टीन को मोटर न्यूरॉन्स की बीमारी हुई, उनका पूरा शरीर डेड हो गया, कुछ भी नहीं बचा। क्या अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अब तो अच्छा ही है, जब उन्होंने बहुत सारे आविष्कार कर दिए। हाँ, अगर उनको वो बीमारी ना होती तो कुछ नहीं करते वो अच्छा हुआ ना। जी
तो ये देखो कितना बड़ा कुदरत का खेल है ना। कुदरत जो भी भेजती है वो अच्छा है। मुझे डिप्रेशन हुआ वो अच्छा हुआ ना, क्योंकि उस समय लग रहा था बुरा है, लेकिन आज डिप्रेशन की इतनी समझ मिल गई, इतने लोगों को ठीक कर दिया, तो अच्छा ही हुआ ना। रामदेव बाबा को कोई व्याधि हुई और योग के माध्यम से उन्होंने ठीक किया, तो वो अच्छी हुई ना बीमारी, कितने लोगों को ठीक कर दिया। बहुत से नामी ग्रामी लोगों को डिप्रेशन हुआ, वो अच्छा ही हुआ ना, ताकि उनको समझ आई और उनका जीवन ही बदल गया। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। लेकिन जब हम अपनी बुद्धि अहंकार लगाते हैं तो वो बुरा होता है। तो इसीलिए कुदरत के ऊपर छोड़ देना, कुदरत के नियमों के अनुसार। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, हमारा क्या गया। ये शरीर हम क्या लेकर आए थे? नहीं, ये भी तो माँ बाप की कृपा से मिला है। माँ बाप ने मिलन किया, शुक्राणु निकले, वो शुक्राणु मिले और शरीर बड़ा होता गया। और ये शरीर भी तो यहीं से मिला है ना। और खाना पीना किया तो उससे ये बड़ी देह बन गई, और यहीं पर एक दिन ये राख की ढेरी हो जाएगा। तो बताओ, हमारा शरीर भी हमारा नहीं है जी। तो आपका जो घर है वो आपका कहाँ है, जो प्रॉपर्टी आपकी कहाँ है? आपसे पहले वो किसकी थी? किसी और की थी जी। और 20-25 साल बाद किसकी और की हो जाएगी जी। तो आपका क्या है? कुछ नहीं। तो आप क्यों फिर सोच रहे हो? जो पैसा आपने इन्वेस्ट कर दिया वो आपका थोड़ी ना है जी। नहीं। जो कर्ज है वो आपका कहाँ है? कुछ भी नहीं है, सब खेल तो उसी का है। तो कर्ज से डरने की जरूरत है? वो उसी की माया, उसी ने करवाया, वो जाने जी। आप उतारने वाले कौन होते हो? उतारेगा तो वो, आपके हाथ में है कर्म, बस सिर्फ और सिर्फ कर्म। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? भी हमारा आपका गया ही क्या है? कुछ नहीं। फिर क्यों आप मानसिक उसमें डूबे पड़े हैं? हाथ पैर सब कुछ सलामत है। ये तो पैसे आनी जानी चीज है, आंकड़े है ना। आज किसी और की जेब में, कल किसी और की जेब में। जो आपके पास पैसे हैं वो कल किसी और के हो जाएंगे। जैसे 10,000 रुपए थोड़ी देर पहले आपके थे, अब मेरे हो गए ना। अब मेरे कहाँ रहे? मैंने किसी और को दे दी, हो उसके गए जी। तो मैं किस पर नाज करूं भी मेरे पास पैसे आ गए, मेरे पास आया गया। सही ऐसे ही आपके पास है, आपके पास किसी और से आए। ऐसे ही तो हम माध्यम ही तो बन रहे हैं जी। पैसा किसी का हुआ है? सही बात है सर। मेरे पास अकाउंट में 2-4 जीरो होंगी, उस डाटा को मैं सोच रहा हूँ मेरे पास पैसे ही पैसे हैं, मैं अमीर हूं। तो है तो कुछ भी नहीं, सिर्फ आंकड़े ही तो हैं जी। जब नोट बंद हुए थे उससे पहले हम कई बंदे अमीर थे, उन कागजों के ढेर के कारण अमीर महसूस कर रहे थे ना जी। और जैसे ही 2000 का नोट बंद हो गया तो वो कागजों का ढेर क्या बन गया? कागज ही रह गया ना जी। तो एक रात में ही जीरो हो गया ना वो। तो ऐसे ही है, हम किस चीज के बिना पर कह रहे हैं कि ये मेरा है? कुछ भी नहीं है ना। आज जो मेरा है कल किसी और का हो जाएगा। कल 10,000 रुपए आपके थे, आज मेरे हो गए, और 2 घंटे पहले मैंने किसी को दे दिए, वो उसके हो गए, अब वो आगे दे देगा। तो क्यों फिर हम इस चक्कर में पड़े हुए हैं? अरे पैसा जरूरी है जीवन जीने के लिए, बस उतना ही महत्व है। पैसे को जेब में रखना है, दिमाग में नहीं रखना है। क्या समझे? जी सही बात है। हाँ? बोलो। इकट्ठा करने के बारे में नहीं सोचना था इससे ज्यादा। हाँ, इकट्ठा मत करो, आने जाने दो जी। जब भगवान ने पैदा कर दिया वो जानता है, उसने पेट पालना है, मरेंगे नहीं। मर जाएंगे क्या है? कोला उठा लेंगे, भीख मांग लेंगे, और क्या है? ये प्रॉपर्टी बिक जाएगी, भीख मांग लेंगे, भीख मांग के जी लेंगे। भीख नहीं मिली तो मर जाएंगे, क्या है? आज नहीं तो कल मरना तो है ही। नहीं, भीख मांगना तो सर बुरी बात है। अरे बुरी बात क्या है? जब पेट भरने के लिए कुछ तो करना ही है, तो अपन भीख ही तो मांग रहे हैं, किसी से पैसे ले रहे हैं, वो भीख ही तो है ना। वो बड़ी भीख है, वो छोटी भीख है। तो भिखारी तो हम है ही ना, किसी न किसी लेवल पर। उस भिखारी को हमने नाम अलग दे दिया है जी। तो क्यों फिर अहंकार पालना? भिखारी तो भिखारी रहता है ना। हम प्रकृति के सामने भिखारी तो हैं, प्रकृति से हवा ले रहे हैं। प्रकृति अगर हवा मिटा दे तो क्या अस्तित्व है? 5 मिनट में खेल खत्म जी। तो बताओ किस चीज की इतनी धौंस दिखाएं? कोई ऑक्सीजन पैदा कर सकते हैं हवा में?
क्या आप धरती घुमा सकते हैं? नहीं, तो फिर किस चीज का अहंकार? क्या मेरा तेरा है क्या? कुछ नहीं। हाँ, तो क्या तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? हमने क्या पैदा किया? पैसा हमने कहां से लिया? यहीं से लिया, यहीं दे दिया। जी, हमने पैदा ही क्या किया? ये शरीर हमने नहीं बनाया, सब कुछ तो प्रकृति की देन है। जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। तो पैसा किसी और का था, वो किसी और के पास चला गया, हम तो बीच में एक कड़ी आए थे। ऐसे ही सर्कल घूम रहा है ना। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, कल किसी और का हो जाएगा। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, कल किसी और का हो जाएगा। आज जो हमारा है वो कल किसी और का हो जाएगा, उसके बाद किसी और का हो जाएगा। ऐसे ही तो चीजें चल रही हैं। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? परिवर्तन ही संसार का नियम है। क्यों व्यर्थ की चिंता करना? परिवर्तन संसार का नियम है। सारी चीजें यहां पर घूम रही हैं, कुछ भी स्टेबल नहीं है। दिन रात लगातार चलायमान है ना। धरती कभी रुकती है? नहीं। कभी धरती कहते आज मूड नहीं है, अभी नहीं घूमेंगे, तो क्या हो जाएगा? सारा जल पहाड़ उलट-पलट हो जाएगा। हाँ, धरती ये नियम है ना, नियमों में सारी चीजें चल रही हैं। हमारा शरीर भी तो चलायमान है ना, इसमें सेल्स चल रही है, खून चल रहा है, सांसें चल रही हैं। और जिस दिन बंद हो गया तो आदमी खा के सुपुर्द, सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। और पैदा कहां से हुए? मिट्टी से ही पैदा हुए हैं। तो बताओ, इस छोटी सी जिंदगी को क्यों बर्बाद करना? आज 40 साल के आसपास उम्र हो गई होगी, कितनी है? जी जी, इतनी है। तो अब देखो 80 साल मुश्किल से जी पाओगे। 70 ही मानो, 60 ही मान लो सर, 60 मान लिए, क्योंकि अगर 60 साल के बाद जीते भी हैं तो बच्चे। हाँ, तो मान लो आपके पास 20 साल है, जी, सिर्फ 20 साल है। 20 में से 10 तो सोने में चले जाएंगे, जी, बचे 10। 10 में से 5-4 साल इधर खाने पीने में और चले जाएंगे। जी, तो सिर्फ समय कितना बचा है? 2-4 साल। 2-4 साल। क्या 2-4 साल भी इसी दर्द में जीना चाहते हो? नहीं। एक एक सेकंड का मोल है। एक एक सेकंड हमने अगर एंजॉय से नहीं जिया तो वो बर्बाद किया है। एक एक मिनट का एंजॉय कर लेना है। तो फिर क्यों आप इस मन के ऊपर कर्ज का बोझ लिए घूम रहे हो? उस गठरी को उतारो, उस साली को जा, जिसका होगा दे देगा, क्या उखाड़ लेगा? 5 साल तो जीना है, फिर मर तो वैसे भी जाना है। तो क्यों कर्ज की सोच के मरे? आजादी से मरेंगे। बोलो, सही है सर। क्या क्या समझे? स्ट्रेस नहीं लेना, जो हो रहा है बस ठीक हो रहा है। जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। कुदरत जो कर रही है, अपना बुद्धि अहंकार नहीं लेके आना है। लालच और डर के कारण कुछ नहीं करना है। जो करना है मानवता के लिए करना है। जो करना है मानवता के लिए, ठीक है? क्या विचार घूम रहा है? कुछ नहीं। क्या फील कर रहे हो? अच्छा फील करना है सर। कितना डिप्रेशन क्योर हुआ? डिप्रेशन तो सर 90% खत्म ही हो गया। वेरी गुड। अभी भी कभी लक्षण उभरे तो ये गीता सार याद कर लेना। गीता सार अपने साथ रखना है, ठीक है? तो अभी हमारा सेशन ओवर जी। तो अभी हम एक छोटा सा इंटरव्यू करेंगे। कल भी आपका सेशन करेंगे और थोड़ी देर में एक बच्चे को मैं हिप्नोटाइज करके दिखाऊंगा जी। उसका आप वीडियो बना लेंगे। खाना खा के बच्चों को ऊपर बुला लेंगे, ठीक है? वो बच्चे अपने पास हैं ही, काम करते हैं, ठीक है? ठीक है सर, ओके ठीक। तो इसके अलावा कल आपने रुकना है तो रुक सकते हो, परसों जाना है परसों जा सकते हो, वो आपकी इच्छा पर निर्भर है। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना,
HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको OCD से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।